कभी भाजपा का गढ़ और राजनीति और सत्ता का केंद्र कहा जाने वाला हमीरपुर एक बार फिर से सियासत का सेंट्रल पॉइंट बन गया है। हमीरपुर के गांधी चौक पर आज भाजपा में शामिल होने के बाद सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, बड़सर से पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने विशेष रैली का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित पार्टी के सभी पूर्व विधायकों समेत बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली के दौरान भाजपा नेताओं ने जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर को 5वीं बार 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का संकल्प लिया, तो वहीं विधानसभा उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित किए गए पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की बात कही। विधायक जो है वो रिजाइन दे रहे हैं और आज 20-25 दिन हो गए रिजाइन किए हुए, वो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। दोनों बातें समझने वाली मजबूरी क्या है, पता है इनको कि सारे के सारे जो उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं इनमें सफाया होने वाला है। इसलिए ये जो सरकार है, क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री अपने जिले के 3 विधायक चले गए। मुख्यमंत्री को इसके बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि क्या कमी रही है। जिस घर में अपमान होता है, जिस घर में आपके काम नहीं होते हैं, मुझे लगता है उस घर में नहीं रहना चाहिए। यही कारण था कि आशीष जी बैठे हैं 6 महीने इनको मिलने का इसमें नहीं दिया, और जब मिलते थे तो 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता था। इनका कसूर एक ही था कि ये सराकड़ में मेरा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में पहुंच गए और उसको कहा, उसके बाद इनको जो है कहा गया कि आप कार्यक्रम में क्यों गए। मुख्यमंत्री का दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए। अब ये चर्चा कर रहे थे कि हमीरपुर का मुख्यमंत्री, ठीक कहा इन्होंने कि ये हमीरपुर के मुख्यमंत्री नहीं है, ये नदौन से सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। इनका जन्म जो है वो शिमला में, इन्होंने घर शिमला में बनाया, इनकी पढ़ाई शिमला में हुई, इनकी राजनीति शिमला से चली, इनकी पॉलिटिक्स जो है वो शिमला से शुरू हुई, वहीं से पार्षद बने। आंदोलन शुरू हुआ था आदरणीय अडवाणी जी के और अटल जी के नेतृत्व में। उस समय से मैं चंदा देता हूं, और बड़ा जो मेरे मित्र थे वो कहा करते थे कि आप गलत पार्टी में हैं, ठीक में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। आपके जो संस्कार हैं वो हिंदुओं वाले हैं और भाजपा से मिलते जुलते हैं। तो आज प्रेरणा ली जब राम मंदिर जी का मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही थी और सबको उसमें आमंत्रित किया गया, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने उस आमंत्रण का निरादर किया। उन्होंने आमंत्रण का निरादर नहीं किया, उन्होंने भगवान राम का निरादर किया। और उस समय हमने ठान लिया कि अब हमें इस पार्टी में नहीं रहना, हमारा विधायक कैसा हो, इधर भाई जैसा हो। और सबसे बड़ी बात, भाई जैसा हो। जब हम विधायक चुनकर आए और उस समय जो मुद्दे थे प्रदेश की जनता से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए, महिलाओं के जुड़े हुए, चाहे वो आशा वर्कर थी, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, चाहे वो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, चाहे वो कर्णमूलक आधार पर नौकरी देने की बात थी, चाहे वो वोकेशनल टीचर को दर्जा देने की बात थी, उनके लिए पॉलिसी बनाने की बात थी, वो सारे के सारे मुद्दे जो है पाइपलाइन में डाल दिए, कूड़ेदान में डाल दिए। आते हैं दौड़ में, हमीरपुर से इनका कोई वास्ता नहीं है। हमीरपुर इन्होंने पढ़ाई की शिमला में की, जन्म लिया शिमला में लिया, राजनीति शिमला में करते रहे और चुनाव लड़ने के लिए हमीरपुर आते रहे। अगर इनको संवेदना होती लोगों के साथ तो यहाँ पे आते, हर महीने आते, लोगों से मिलते। और मैं यहाँ पे इंद्र जी भी बैठे हैं, गवाह हैं। मैंने गाड़ी में कई बार मुख्यमंत्री जी को बोला कि आप महीने का एक दौरा कीजिए और ताकि लोगों के काम हो। अगर हमें ये निर्णय लेने पड़े, इन्होंने प्रताड़ित किया, दलील किया गया। जब इनसे मिलने जाते थे तो ये समय नहीं देते थे, और ये जो लोकतंत्र की हत्या है इन्होंने की है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि जो इन्होंने ये लोकतंत्र की हत्या की है, ये चुनाव और उपचुनाव में इनको जवाब दें अपने वोट से। 5 साल बाद आता है सरकार चुनने का। आज ये सौभाग्य की बात है कि ये 14 महीने बाद मौका आया है। और अगर आप ये जो 9 के 9 लोग आज उपचुनाव में 6 उतर गए हैं, हम तीनों ने भी आगे उतरना है। आपके आशीर्वाद से और उस प्रभु की कृपा से अगर आप सबका आशीर्वाद होगा तो जहां पे केंद्र में 4 जून को मोदी जी की सरकार बनेगी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस 9 विधायकों को भी जिता दीजिए और 9 में से 3 यहां मंच पर बैठे हैं, इन तीनों को जिता दीजिए, फिर सरकार डबल इंजन की बना दीजिए। मेरी बात समझ नहीं आई? आ गई है? 9 जिताने हैं, जिताने 9। अरे हम लखन पाल जिंदाबाद, राजेंद्र राणा जिंदाबाद। साथियों, लंबी बात नहीं, हमने वो समय देखा है जब श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमने हमीरपुर में वो विकास देखा है, हमने हिमाचल में वो विकास देखा, और जब हम आज उस विकास की तुलना करते हैं तो हमको विनाश नजर आता है। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। ठीक कहा भाई राजेंद्र राणा जी ने, लखनपाल जी ने, आशीष जी ने। अरे सनातन का विरोध कर रहे हो आप, हिंदू हो करके हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो आप, और इसकी स्वाभाविक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात तय थी। और मुझे लगता है कि आज तक के जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है वो उसी दिशा में इंगित करती है। उन्होंने निर्णय किया कि हम कदम उठाने का वक्त आ गया, और कदम उठाने का अगर वक्त आ गया है, अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। अंजाम क्या होगा ये भी मालूम था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और भाई और बहनों, इस प्रकार का कदम अगर कोई उठाता है, हर कोई नहीं उठा सकता है। जिन जो सच्चे हैं, जो पक्के हैं, जो दमदार हैं, वही इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं, और इसलिए हमारे साथियों ने इस तरह का ये कदम उठाया। बने जो परिस्थितियां बनी हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में 2014 में 4 सीटें जीते थे, 2019 में हम 4 सीटें जीते थे, वहां अब की बार 2024 में भी 4 सीटों पर भारी बहुमत के साथ हम जीत हासिल करने वाले हैं। ये तो बात लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में। हमारे साथियों ने आपके बीच में इस बात का भी जिक्र किया, यहाँ पर एक अलग तरह का परिस्थितियों का एक दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत सारे चेहरे आप मंच पर देख रहे थे जो यहाँ हमारे साथ नहीं दिखते थे, लेकिन आज हमारे साथ यहाँ मंच पर दिख रहे हैं। मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने परिवार में, मोदी परिवार। देश में भी पिछले 15 महीनों में कुछ नहीं मिला, ना 1500 रुपए मिले, ना 2 रुपए किलो गोबर, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा गया। 5 लाख नौकरियां देने वाले युवाओं को 5 नौकरी तक नहीं दे पाए। अरे दिया क्या है आपने जो आप वोट मांगने आओगे? जनता ने मन बना लिया है, जनता इस बार कमल का फूल ही खिलाएगी, और ये ताकत देखकर मुझे लगता है सबने मन पक्का बना लिया है। अब रुकना नहीं, नीचे जाके डट जाना है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख ही दिखती थी, आपको भी अपना लक्ष्य केवल दिखना चाहिए। आइए मिलकर एक नया रिकॉर्ड बनाए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी से बड़ी जीत दर्ज कराए, जिसने पिछले 10 वर्षों में भारत को बहुत आगे ले जाने का काम किया, एक नई पहचान भारत की बनाई। आज से 10 साल पहले जब हम देश में आए थे, तब क्या था उस समय? अगर 2004 से 14 तक की कांग्रेस की सरकार को देखेंगे तो घोटाले ही घोटाले थे,
2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, घोटाले पे घोटाला था। हमने कहा था मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, ईमानदार सरकार देंगे। आज 10 वर्षों के बाद आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूं, अगर ईमानदार सरकार किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में दिया मेरे भाई। कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आज से 10 साल पहले दुनिया भर के देशों ने कहा लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था है तो भारत है, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम था। लेकिन मोदी आए, लड़खड़ाती चरमराती नहीं, अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया। आप तीसरी बार मोदी की सरकार बनाओ, आप तीसरी बार मोदी की सरकार बनाओ, हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर देंगे मेरे भाइयों।